हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार। मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका प्रतियोगिता परीक्षा में आज के समय में काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह जो विषय है यह भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय न्याय प्रणाली का वर्तमान में काफ़ी चर्चित और विवादित विषय है। टॉपिक है भारतीय न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली। भारतीय न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली, इंडियन जुडिशियल कॉलेजियम सिस्टम। अब सबसे पहली बात समझें कि यह जो विवादित हुआ, यह चर्चित हुआ, इसके पीछे सबसे पहली बात आप समझें कि भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई उपबंध नहीं करता। हाँ, अप्रत्यक्ष उपबंध जरूर करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा। अब देखिए कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति किससे सलाह करेगा, इस संदर्भ में हमारा संविधान कहता है कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जिससे चाहे सलाह कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हों और चाहे उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनिवार्य सलाह किया जाएगा। अनुच्छेद 124 कहता है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य सलाह किया जाएगा। और यह जो व्यवस्था अनुच्छेद है 124, यह कहीं न कहीं कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ावा देता है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत लगभग 2 दशक पुरानी है। ध्यान में रखें कि न्यायाधीशों के मामले का केस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों से संबंधित 3 केस हो चुके हैं, जिसको न्यायाधीशों के मामले से संबंधित केस कहा जाता है। और दूसरा जो केस हुआ था न्यायाधीशों के मामलों पर, यह हुआ था न्यायाधीशों के मामलों पर दूसरा जो केस हुआ था, यह 1993 में हुआ था और वस्तुतः 1993 में हुआ था और वस्तुतः यहीं पर कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। और यही यह व्यवस्था दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजियम व्यवस्था होगी, जो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा करेगा। हालांकि यह जो अनुशंसा होगा राष्ट्रपति के लिए, यह उसी प्रकार का होगा जैसा कि मंत्रिपरिषद का होता है। आप सभी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सलाह के संदर्भ में हमारे यहाँ प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा और मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कॉलेजियम प्रणाली में भी लगभग यही व्यवस्था रखी गई है और कहा गया है कि कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अगर कोई सलाह दिया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा
लेकिन यह केवल एक बार होगा। और अगर दोबारा कॉलेजियम किसी भी प्रकार का सलाह देता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा करता है, तो राष्ट्रपति वह मानने के लिए बाध्य होगा। अर्थात कॉलेजियम सिस्टम द्वारा, कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो अनुशंसा की जाती है उसे राष्ट्रपति एक बार वापस तो कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर कॉलेजियम द्वारा कोई अनुशंसा की गई तो उसके मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। यह व्यवस्था हमारे देश में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारे भारत में कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने से संबंधित एक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया 2014 में। और 2014 में संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए, उसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014। और इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आज के बाद कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा या कॉलेजियम द्वारा दी गई अनुशंसा का कोई महत्व नहीं होगा और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा जिसके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा, इसके तहत एक आयोग का गठन किए जाने की बात थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था कर दी गई 2014 में और इसके लिए संविधान में 99वां संशोधन भी किया गया था। और कुछ समय के बाद इस कानून पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो गया, इसके विरुद्ध न्यायालय में बात गया, यह कहते हुए कि केंद्र की सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम बनाया गया है, यह अधिनियम संविधान की भावना के प्रतिकूल है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इवन कि नीति निर्देशक तत्व में भी ये बात कहा गया अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। और लोगों ने जब मुकदमा दायर किया तो उसमें यह दलील दी गई कि यह जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 है, इसके माध्यम से न्यायिक नियुक्ति में या न्यायपालिका की प्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा, अतः यह अनुचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई करते हुए पाया कि वास्तव में जो वाद लाने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा दिया गया दलील सही है और अंततः 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के मूल भावना का विरोधी है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 द्वारा जो यह व्यवस्था किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अब अनुशंसा का कार्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा, तो यह संविधान के भावना के प्रतिकूल है और यह न्यायपालिका के मामले में कार्यपालिका का संविधान के अवधारणा के विरुद्ध हस्तक्षेप है, अतः इसे निरस्त किया जाता है। और यह जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और यह जो अधिनियम है यह न्यायपालिका के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करके संविधान के मूल ढांचा का विरोध करता है, अतः इसको निरस्त किया जाता है। तो वर्तमान में यही व्यवस्था बरकरार है और कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होते हैं और प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। चलिए, धन्यवाद।